नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 2,86,384 मामले सामने आए हैं और 573 लोगों की इस दौरान जान भी गई है। इसके अलावा एक दिन में 3,06,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। देश में अभी डेली पॉजिटिविटी रेट 19.59% है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 17.75% है। रेलवे भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों को चिन्हित करने के लिए यूपी पुलिस ने प्रयागराज में छात्रों के हॉस्टल में जबरन घुसकर दरवाजों में तोड़फोड़ कर उनको निकाला और उनकी पिटाई की। वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी दलों और आम लोगों ने इसके लिए योगी सरकार को जमकर कोसा। तो उसके बाद अब इस मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बुधवार को दावा किया कि 2 उप निरीक्षकों सहित कुल 6 पुलिसकर्मियों को कर्तव्यों में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा 3 नामजद और 1000 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंगा और पथराव करने का मामला भी दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह को करारा जवाब दिया है। दरअसल कल शाम को अमित शाह ने कुछ जाट नेताओं से मुलाकात के दौरान कहा कि जयंत चौधरी के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जयंत चौधरी ने उसका जवाब देते हुए कहा कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 से ज्यादा किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए हैं। बता दें, अमित शाह ने कल दिल्ली में बीजेपी सांसद परवेश वर्मा के घर पर जाट नेताओं से मुलाकात की थी। ये बैठक जाट समुदाय को मनाने की कोशिश में की गई। इस दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि जयंत चौधरी के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार अमित शाह ने जाट समुदाय के नेताओं के साथ बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने सत्ता में आने के बाद 36,000 करोड़ कृषि लोन जारी किया, 1,35,000 करोड़ किसानों के खातों में डाला, 1,48,000 गन्ना किसानों को दिया। अगर कोई कमी रह गई है तो हम उसकी भी भरपाई करेंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ। शाह ने कहा कि अगर आप मुझसे खफा हैं तो संजीव बालियान के साथ मेरे घर आ जाइए, लेकिन अपने वोट को लेकर गलती मत कीजिए। ये गलती 5 साल से पहले ठीक नहीं होगी। पश्चिमी यूपी के प्रभावशाली जाट समुदाय के साथ बैठक के दौरान मुजफ्फरनगर से भाजपा सांसद व जाट नेता संजीव बालियान ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मैंने नेताओं से कहा कि अगर आपको राज्य सरकार से कोई चिंता या समस्या है तो भी हमारे पास केंद्र का भी विकल्प है। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों ही हमारी बात सुनते हैं। वहीं अमित शाह ने सभा में कहा कि आप अपनी खींच मेरे साथ निकालने के लिए आज़ाद हैं, आपको किसी और पार्टी की तरफ देखने की क्या ज़रूरत है। छोटे राज्य उत्तराखंड में टिकट के बंटवारे को लेकर कांग्रेस बहुत कंफ्यूज दिखाई देती है। बुधवार देर रात को जारी उम्मीदवारों की तीसरी सूची में पार्टी ने कई सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पहले नैनीताल जिले की रामनगर सीट से टिकट दिया गया था, लेकिन अब वो इसी जिले की दूसरी सीट लाल कुआं से चुनाव लड़ेंगे। इससे साफ पता चलता है कि रावत रामनगर से चुनाव लड़ने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। इसके अलावा डोईवाला, ज्वालापुर और कालाढूंगी सीट पर भी उम्मीदवारों को बदला गया है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया है। इससे पहले ही उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण सभी पदों से उन्हें हटाया गया था। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से कहा कि किशोर उपाध्याय बीजेपी में जा सकते हैं। पंजाब के बठिंडा जिले के रामपुरा फूल स्टेडियम में बुधवार को एक स्थानीय चैनल द्वारा आयोजित टीवी डिबेट के दौरान श्रोमणी अकाली दल यानी शियद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में कई लोग घायल हो गए। झड़प की पुष्टि करते हुए रामपुरा फूल के एसएचओ विक्रमजीत सिंह ने कहा कि हमें दोनों पक्षों से शिकायत मिली है और मामले की जांच कर रहे हैं। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झड़प के लिए दूसरे पर आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के लिए शियद सदस्य बड़ी संख्या में आ गए और आक्रामक हो गए। शियद के स्थानीय नेताओं ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने उन पर पहले हमला किया। बता दें, कांग्रेस ने विधायक गुरप्रीत सिंह कांगड़ को रामपुरा फूल से दोबारा टिकट दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।